आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज हम भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और संभावितों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कई प्रकार के सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इन खतरों को मुख्य रूप से आतंकवाद, राजनीतिक षड्यंत्र, विदेशी खुफिया एजेंसी, साइबर हमले, सार्वजनिक भीड़ और यात्राओं के दौरान होने वाले खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भाग 1, प्रधानमंत्री को होने वाले संभावित खतरे। आतंकवादी हमला। भारत में आतंकवाद एक गंभीर समस्या रही है। प्रधानमंत्री को आतंकवादी संगठनों से सबसे बड़ा खतरा होता है, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, ISIS और नक्सली संगठन। आत्मघाती हमला। आत्मघाती हमलावर प्रधानमंत्री को निशाना बना सकते हैं। IED, विस्फोट और ड्रोन हमले। आतंकवादी समूह ड्रोन या विस्फोटक से लैस गाड़ियों के जरिए हमला कर सकते हैं। 2, राजनीतिक षड्यंत्र और असंतुष्ट समूह। भारत का राजनीतिक माहौल जटिल है। प्रधानमंत्री को कई राजनीतिक और वैचारिक गुटों से खतरा हो सकता है, जैसे कि नकली उग्रवादी। नक्सली समूह सरकार विरोधी गतिविधियों का करता है और 2013 के छत्तीसगढ़ हमले जैसे घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। धार्मिक कट्टरपंथी संगठन। कुछ संगठनों द्वारा प्रधानमंत्री पर हमला करने की साजिशें रची जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय साजिशें। भारत की स्थिरता को कमजोर करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां षड्यंत्र रच सकती है। विदेशी खुफिया एजेंसी। कुछ देशों की खुफिया एजेंसी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को चुनौती दे सकती है। पाकिस्तान की ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकती है। चीन की MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, साइबर हमले और जासूसी गतिविधियों के जरिए सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय संघीयता। प्रधानमंत्री को सीधे नुकसान पहुंचाने के बजाय भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा सकती है। साइबर हमले और तकनीकी खतरे। प्रधानमंत्री के खिलाफ डिजिटल माध्यम से भी हमले किया जा सकता है। डेटा हैकिंग। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत और सरकारी जानकारी लीक हो सकती है। फर्जी खबरें और दुष्प्रचार। प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए गलत सूचना फैला जा सकती है। GPS जासूस। प्रधानमंत्री की यात्रा योजनाओं को ट्रैक करके हमला किया जा सकता है। सार्वजनिक भीड़ और यात्रा के दौरान खतरा। प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तब उनकी सुरक्षा जोखिम में होती है। भीड़ में छिपे हमलावरों का खतरा। खुली जगहों पर हमले की संभावना। स्थानीय असंतुष्ट समूहों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन। भाग 2, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा दुनिया की सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अर्थात SPG की होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG भारत का सबसे उन्नत सुरक्षा बल है, जिसकी स्थापना 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। SPG में विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो होते हैं, जिन्हें अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों से प्रशिक्षण दिया जाता है। SPG प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हर गतिविधि की निगरानी करता है। प्रधानमंत्री के आसपास तैनात SPG कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार और संचार उपकरणों से लैस होते हैं। प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ गाड़ियां। प्रधानमंत्री के काफिलों में दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियां शामिल होती है, जैसे BMW 7 सीरीज 760 LI सिक्योरिटी एडिशन, मर्सिडीज बेंज S650 गार्ड, टोयोटा लैंड क्रूजर। इन वाहनों की विशेषताएं बुलेट और बम प्रतिरोधी सुरक्षा, गैस अटैक से बचाने के लिए विशेष वायु प्रणाली, GPS ट्रैकिंग और आपातकालीन संचार प्रणाली। सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक तकनीक। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। CCTV की निगरानी, हर गतिविधि की लगातार निगरानी, ड्रोन और UAV
सुरक्षा टीमों द्वारा आसमान से निगरानी। जयमर सिस्टम, प्रधानमंत्री के आसपास मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक संचारों को ब्लॉक करना। AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, संदिग्ध लोगों की पहचान करने के लिए। यात्रा योजनाओं में विशेष सुरक्षा उपाय, प्रधानमंत्री की यात्रा योजनाओं को गोपनीयता रख जाता है। SPG हमेशा वैकल्पिक मार्ग अल्टरनेटिव रूट्स तैयार रखता है ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में रास्ता बदला जा सके। गंतव्य स्थल पर पहले से ही सुरक्षा बल तैनात की जाती है। भाग 3, इतिहास में प्रधानमंत्री पर हुए हमले। इंदिरा गांधी 1984। इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं की अंगरक्षकों ने की थी। इस घटने के बाद SPG की स्थापना की गई। राजीव गांधी 1991। श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE ने आत्मघाती हमलावर के जरिए राजीव गांधी की हत्या कर दी। नरेंद्र मोदी पर हमला करने की साजिश 2019। उग्रवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना बनाई थी, जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया। निष्कर्ष, भारत के प्रधानमंत्री को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आतंकवाद, राजनीतिक षड्यंत्र, विदेशी खुफिया एजेंसी की गतिविधियां, साइबर हमले और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान खतरे। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए SPG अत्याधुनिक तकनीक, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और सख्त सुरक्षा रणनीतियों का मौजूद है, जिससे इन खतरों को कम किया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री हमेशा 100% सुरक्षित नहीं होते। इसीलिए सुरक्षा उपायों को लगातार उन्नत करने की आवश्यकता बनी रहती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको कौन सा सिस्टम पसंद आया कमेंट करना ना भूलिए।